बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अफशीन उनीब है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे माशरे में कायम की गई बहुत सी रवायतों में एक रवायत बच्चे का सर बनाना है, नए पैदा होने वाले बच्चे का सर बनाना। आज हम इस अहम और हसास मौजू पे बात करेंगे। क्या बच्चे का सर बनाना ठीक है? क्या इसका बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा के ऊपर अच्छा असर पड़ता है? और इस्लामी और साइंसी नुक्ता नज़र से सर बनाने की क्या अहमियत है? तो इसमें मैं जो बात सबसे पहले डिस्कस करना चाहूँगी वो है बच्चे के स्कल की, बच्चे के दिमाग की साहत, यानी कि उसकी बनावट। अल्लाह ताला की तरफ से नौज़ायदा बच्चे की जो हड्डियाँ हैं वो नर्म होती हैं। इनकी हड्डियों के दरमियान फासला होता है, वो आपस में मुकम्मल तौर पे जुड़ी हुई नहीं होती। बच्चे के सर में दो नर्म तालु होते हैं जिसे एंटीरियर फॉन्टेनले कहते हैं। एक एंटीरियर होता है जो आगे की तरफ होता है और एक पोस्टीरियर होता है। इस खास बनावट का एक खास मकसद है। क्या मकसद है उसका? सबसे पहले तो ये ख़ास बनावट बच्चे की डिलीवरी में आसानी पैदा करती है। दूसरा, जब ये बच्चा पैदा हो जाता है, ज़िंदगी के पहले साल दिमाग की नशोनुमा, ब्रेन की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। हड्डियों का आपस में मुकम्मल जुड़े हुए ना होना, फॉन्टेनलिस का प्रेजेंट होना, ये दिमाग की नशोनुमा में मददगार साबित होता है। अब क्या होता है जी, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का सर बनाए। सर बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि मैं अगर कहूँ तो नामुनासिब तरीके हैं। कुछ लोग बच्चे का सर टाइटली कपड़े से बांध देते हैं। कुछ बच्चों के सर के पीछे एक प्लेट, सख्त प्लेट जो है वो रख दी जाती है ताकि जिसका बैक ऑफ हेड है, जो उसके सर की बैक है, वो फ्लैट हो जाए, जो कि बड़ी खूबसूरत लगे, गोल लगे। देखिए, ये तमाम चीज़ें कहीं पे भी इनकी रिकमेंडेशंस नहीं है, बल्कि ये जो बच्चे की ब्रेन ग्रोथ है, उसका जो नेचुरल प्रोसेस है, उसके अंदर इंटरफेयर करती हैं और ये बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट, ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या बच्चे के सर बनाने का कोई और तरीका है? ये जो तरीके हैं, कुछ लोग भी कहते हैं कि पीछे सीमेंट की या कोई तकिया सा बना के, सख्त सा तकिया बना के वो रख दिया जाए, बच्चा अपना सर ना दाएं हिलाए ना बाएं हिलाए, बस उसका जो सर की बैक है वो फ्लैट रहे। तो ये तमाम तरीके दुरुस्त नहीं हैं। बच्चे का सर बनाने का सही तरीका क्या है? तरीका उसका कुछ भी नहीं है। दैट इज़ वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, बच्चे को एक साइड के ऊपर लटा के नहीं रखना। बच्चे का सर कभी उसको दाएं करवट, कभी उसको बाएं करवट, इसकी पोजीशन को बदलते रहना है। दूसरा तरीका क्या है जो कि ना सिर्फ इसके ब्रेन के लिए बल्कि उसके पेट के लिए, उसकी टमी के लिए भी इफ़ेक्टिव होता है, इसको कहते हैं टमी टाइम। जब आपका बच्चा 3 महीने का हो जाए तो उसको आप पेट के बल उल्टा लटाएं, लेकिन ये आपकी सुपरविजन में होना चाहिए, आपकी प्रेजेंस में होना चाहिए। सोते हुए बच्चे को कभी भी पेट के बल नहीं लटाना। जागते हुए बच्चों को इन योर प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी में इसको टमी टाइम दें। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बच्चा अपने आप को मतवाज़न रखने के लिए अपने सर को उठाता है। जब ये अपने सर को उठाएगा तो ये इसकी गर्दन के पट्टों के लिए और उसकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा मैसेज है। हाँ, मुझे पता है घर में नानी दादी के अहकामात होते हैं कि बच्चे का सर बनना चाहिए, वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप उनका एहतराम करें, लेकिन जो आपका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है और जो आपका साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको बड़ी इज्जत के साथ, बड़े प्यार के साथ उनको समझाने की कोशिश करें और ये जो मिथ्स हैं इनको प्लीज़ ख़त्म करने की कोशिश करें। ये हमारी नेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये पैगाम, ये मैसेज अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़। Spent all my life holding all of it closely.